नमस्कार। मैं हूं आपकी एंकर और इस वक्त की बड़ी चुनावी खबर तमिलनाडु से, जहां चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े ऐलानों की बरसात कर रही हैं। 5 राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी में हो रहे विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वादों की जंग तेज हो चुकी है। खास तौर पर तमिलनाडु में मुफ्त योजनाओं को लेकर सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। एआईएडीएमके ने बड़ा दांव खेलते हुए 2 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को फ्री रेफ्रिजरेटर, महिलाओं को 10,000 रुपए कैश और पुरुषों महिलाओं दोनों के लिए मुफ्त बस यात्रा का वादा किया है। वहीं सत्तारूढ़ डीएमके ने अपने प्रतिस्पर्धी कल्याण मॉडल के तहत महिलाओं को मिलने वाली 1,000 रुपए मासिक सहायता को बढ़ाकर 2,000 रुपए करने का बड़ा ऐलान किया है। इसके साथ ही डीएमके ने हर परिवार को 8,000 रुपए का कूपन, महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन और विधवाओं व 50 साल से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को 2,000 रुपए मासिक पेंशन देने का वादा किया है। इधर एआईएडीएमके प्रमुख एडापदी पलानीस्वामी ने डीएमके पर उनके वादों की नकल करने का आरोप लगाया है और कहा है कि कूपन योजना के जरिए कमीशन का खेल हो सकता है। यानी साफ है, तमिलनाडु में इस बार चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि वादों और योजनाओं की बड़ी जंग बन चुका है। अब देखना होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है, फ्री फ्रिज का वादा या बढ़ती आर्थिक सहायता का भरोसा। तमिलनाडु के चुनावी रण में अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। जैसे जैसे जिलों से चुनावी मूड सामने आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और चेन्नई जैसे अहम जिलों की, जहां के आंकड़े तमिलनाडु की सत्ता की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिला कांचीपुरम की। कांचीपुरम की 6 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बिल्कुल बराबरी का दिखाई दे रहा है। यहाँ डीएमके प्लस और एमके स्टालिन के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं, तो वहीं एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाला गठबंधन भी 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। यानी कांचीपुरम में इस वक्त सीधी टक्कर और बराबरी का खेल देखने को मिल रहा है। अब रुख करते हैं जिला तिरुवल्लुर की तरफ, जहां की 6 विधानसभा सीटों पर भी तस्वीर बिल्कुल कांचीपुरम जैसी ही बनती दिख रही है। यहां भी डीएमके प्लस और स्टालिन को 3 सीटों का समर्थन मिलता दिख रहा है, तो वहीं एनडीए और मोदी गठबंधन भी 3 सीटों पर बराबरी की टक्कर देता नजर आ रहा है। यानी तिरुवल्लुर में भी मुकाबला 50-50 का बना हुआ है और यहाँ का हर वोट सरकार बनाने में निर्णायक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की, जहाँ की राजनीति पूरे राज्य की दिशा तय करती है। चेन्नई की 22 विधानसभा सीटों पर जो चुनावी मूड सामने आया है, वो थोड़ा अलग और दिलचस्प नजर आता है। यहाँ डीएमके प्लस और एमके स्टालिन के खाते में 10 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन को 9 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज यहाँ टीवीके और विजय की एंट्री से देखने को मिल रहा है, जो 3 सीटों पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते नजर आ रहे हैं। यानी चेन्नई में अब मुकाबला 2 नहीं बल्कि 3 खिलाड़ियों के बीच बनता दिख रहा है, और यही तीसरा खिलाड़ी आने वाले दिनों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर अब तक के कुल आंकड़ों की बात करें तो तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 28 सीटों का जो चुनावी मूड सामने आया है, वो राज्य की सियासत में कांटे की टक्कर का साफ संकेत दे रहा है। इन 28 सीटों में से डीएमके प्लस और एमके स्टालिन के खाते में 13 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं एनडीए और मोदी गठबंधन को 12 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है, जबकि टीवीके और विजय को 3 सीटों पर मजबूती मिलती दिखाई दे रही है। अन्य दलों का खाता फिलहाल 0 पर नजर आ रहा है। बात करते हैं जिला कांचीपुरम की। यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर जो तस्वीर सामने आई है, वो बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली है। डीएमके प्लस और एमके स्टालिन के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। वहीं एनडीए और मोदी गठबंधन को भी 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सरप्राइज है टीवीके और विजय, जो 1 सीट पर मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज कराते दिखाई दे रहे हैं। यानी कांचीपुरम में इस वक्त तीनों दल बराबरी पर खड़े नजर आ रहे हैं।
यहाँ हर सीट पर मुकाबला इतना कड़ा है कि एक एक वोट का महत्व कई गुना बढ़ चुका है। अब रुख करते हैं जिला चेंगलपट्टू की तरफ, जहां की 6 विधानसभा सीटों पर चुनावी मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प बनता जा रहा है। यहाँ डीएमके प्लस और स्टालिन को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन भी 2 सीटों पर बराबरी की टक्कर देता नजर आ रहा है। लेकिन यहां भी टीवीके और विजय ने 2 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाकर पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। यानी चेंगलपट्टू में अब मुकाबला सिर्फ 2 दलों के बीच नहीं रहा, बल्कि तीनों ताकतें बराबरी से मैदान में डटी हुई हैं। और यही कारण है कि यहाँ की सियासत सबसे ज्यादा रोमांचक बनती जा रही है। अब बात करते हैं जिला रानीपेट की, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े सामने आए हैं, वे चुनावी माहौल में एक नया मोड़ लाते नजर आ रहे हैं। यहाँ डीएमके प्लस और एमके स्टालिन का खाता फिलहाल 0 पर नजर आ रहा है, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन को 2 सीटों पर मजबूती मिलती दिख रही है। साथ ही टीवीके और विजय भी 2 सीटों पर बराबरी से अपनी ताकत दिखाते नजर आ रहे हैं। यानी रानीपेट में इस वक्त मुकाबला एनडीए और टीवीके के बीच सीधे सीधे टकराव में बदलता दिख रहा है, और यही जिला आने वाले समय में चुनावी गेम चेंजर बन सकता है। बात करते हैं जिला कृष्णागिरी की। यहाँ की 6 विधानसभा सीटों पर जो चुनावी मूड सामने आया है, उसमें एनडीए और मोदी गठबंधन बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है। डीएमके प्लस और एमके स्टालिन के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं, लेकिन एनडीए और मोदी गठबंधन यहाँ 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय का खाता यहाँ फिलहाल 0 पर दिखाई दे रहा है। यानी कृष्णागिरी में इस वक्त मोदी गठबंधन की पकड़ मजबूत होती नजर आ रही है, और यही बढ़त आगे चलकर पूरे राज्य की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। अब रुख करते हैं जिला वेल्लोर की तरफ, जहां की 5 विधानसभा सीटों ने चुनावी मुकाबले को एक नया मोड़ दे दिया है। यहाँ सबसे बड़ा झटका डीएमके प्लस और स्टालिन के लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका खाता यहाँ 0 पर नजर आ रहा है। वहीं एनडीए और मोदी गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा उभार यहाँ टीवीके और विजय का नजर आ रहा है, जो 3 सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी वेल्लोर में इस वक्त विजय का असर साफ दिखाई दे रहा है, और यही असर आने वाले समय में कई सीटों का गणित बदल सकता है। अब बात करते हैं जिला तिरुपत्तूर की, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बिल्कुल बराबरी का नजर आ रहा है। यहाँ डीएमके प्लस और स्टालिन को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं एनडीए और मोदी गठबंधन भी 2 सीटों पर बराबरी की टक्कर देता नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय का खाता यहाँ फिलहाल खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी तिरुपत्तूर में इस वक्त सीधी टक्कर डीएमके प्लस और एनडीए के बीच बनती दिख रही है, और यहाँ का हर वोट बेहद अहम साबित हो सकता है। अगर अब तक के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 56 सीटों का जो चुनावी मूड सामने आया है, वो राज्य की राजनीति में बड़ा संकेत देता नजर आ रहा है। इन 56 सीटों में से डीएमके प्लस और एमके स्टालिन के खाते में 18 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन को 25 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं टीवीके और विजय भी 13 सीटों पर मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज कराते दिखाई दे रहे हैं। अन्य दलों का खाता फिलहाल 0 पर बना हुआ है। यानी साफ है कि इस वक्त एनडीए हल्की बढ़त के साथ आगे जरूर नजर आ रहा है, लेकिन डीएमके प्लस और टीवीके दोनों ही मुकाबले को पूरी तरह खुला बनाए हुए हैं। बात करते हैं जिला धर्मापुरी की। यहाँ की 5 विधानसभा सीटों ने चुनावी तस्वीर को पूरी तरह चौंका दिया है। डीएमके प्लस और एमके स्टालिन यहाँ पूरी तरह मजबूत नजर आ रहे हैं। धर्मापुरी की सभी 5 सीटें इस वक्त डीएमके प्लस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए और मोदी गठबंधन का यहाँ खाता 0 पर नजर आ रहा है, और टीवीके और विजय भी यहाँ कोई सीट हासिल करते नहीं दिख रहे हैं। यानी धर्मापुरी में इस वक्त स्टालिन का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है, और यही दबदबा आगे चलकर पूरे चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है। अब रुख करते हैं जिला तिरुवन्नामलाई की तरफ, जहां की 8 विधानसभा सीटों ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। यहां डीएमके प्लस और स्टालिन को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। लेकिन यहां सबसे ज्यादा चर्चा टीवीके और विजय की हो रही है, जो 4 सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी तिरुवन्नामलाई में इस वक्त विजय का प्रभाव तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है,
और यही प्रभाव आने वाले समय में कई सीटों का समीकरण बदल सकता है। अब बात करते हैं जिला विल्लुपुरम की, जहां की 7 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा नजर आ रहा है। यहां डीएमके प्लस और स्टालिन के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते दिखाई दे रहे हैं। यानी विल्लुपुरम में इस वक्त एनडीए की बढ़त साफ नजर आ रही है और यही बढ़त पूरे राज्य की राजनीति में बड़ा असर डाल सकती है। अगर अब तक के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 76 सीटों का चुनावी मूड सामने आ चुका है और इन आंकड़ों ने मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। इन 76 सीटों में से डीएमके प्लस और एमके स्टालिन के खाते में 21 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 37 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाते नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय भी 18 सीटों पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते दिखाई दे रहे हैं। अन्य दलों का खाता फिलहाल 0 पर बना हुआ है। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस वक्त एनडीए सबसे आगे जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन डीएमके प्लस और टीवीके दोनों ही मुकाबले को पूरी तरह खुला बनाए हुए हैं। बात करते हैं जिला नमक्कल की। यहाँ की 6 विधानसभा सीटों पर मुकाबला तीनों दलों के बीच बटा हुआ नजर आ रहा है। डीएमके प्लस और एमके स्टालिन के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन यहाँ 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय भी 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते दिखाई दे रहे हैं। यानी नमक्कल में इस वक्त एनडीए की हल्की बढ़त जरूर नजर आ रही है, लेकिन टीवीके और डीएमके प्लस दोनों ही मुकाबले को पूरी तरह खुला बनाए हुए हैं। अब रुख करते हैं जिला कल्लाकुरिची की तरफ, जहां की 4 विधानसभा सीटों ने मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। यहां डीएमके प्लस और स्टालिन को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन भी 1 सीट पर बराबरी में नजर आ रहा है। लेकिन यहां टीवीके और विजय 2 सीटों के साथ सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। यानी कल्लाकुरिची में इस वक्त विजय की ताकत उभरती हुई नजर आ रही है और यही ताकत कई सीटों पर गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब बात करते हैं जिला सलेम की, जो इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा सरप्राइज बनकर सामने आया है। सलेम की 11 विधानसभा सीटों में से डीएमके प्लस और स्टालिन के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन यहां 51 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रहे हैं। वहीं टीवीके और विजय का खाता यहां 0 पर नजर आ रहा है। यानी सलेम में इस वक्त एनडीए का दबदबा सबसे मजबूत नजर आ रहा है और यही बढ़त पूरे राज्य की राजनीति में बड़ा असर डाल सकती है। अगर अब तक के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 97 सीटों का चुनावी मूड सामने आ चुका है और इन आंकड़ों ने मुकाबले की तस्वीर को और ज्यादा स्पष्ट कर दिया है। इन 97 सीटों में से डीएमके प्लस और एमके स्टालिन के खाते में 24 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 51 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय भी 22 सीटों पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते दिखाई दे रहे हैं। अन्य दलों का खाता फिलहाल 0 पर बना हुआ है। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस वक्त एनडीए ने मजबूत बढ़त बना ली है, लेकिन टीवीके और डीएमके प्लस दोनों ही मुकाबले को पूरी तरह खत्म होने नहीं दे रहे हैं। बात करते हैं जिला तिरुपुर की। यहाँ की 8 विधानसभा सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। डीएमके प्लस और एमके स्टालिन यहाँ 4 सीटों पर बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। वहीं टीवीके और विजय 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते नजर आ रहे हैं। यानी तिरुपुर में इस वक्त डीएमके प्लस हल्की बढ़त जरूर बनाए हुए है, लेकिन एनडीए और टीवीके दोनों ही मुकाबले को पूरी तरह खुला रखे हुए हैं। अब रुख करते हैं जिला एरोड की तरफ, जहां की 8 विधानसभा सीटों ने मुकाबले को एक नया मोड़ दे दिया है। यहां डीएमके प्लस और स्टालिन के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 60 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय 26 सीटों पर मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते दिखाई दे रहे हैं। अन्य दलों का खाता अभी भी 0 पर बना हुआ है। अब बात करते हैं जिला नीलगिरी की, जहां की 3 विधानसभा सीटों ने मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। यहां डीएमके प्लस और स्टालिन का खाता 0 पर नजर आ रहा है, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहा है।
लेकिन यहाँ टीवीके और विजय 2 सीटों के साथ सबसे मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। यानी नीलगिरी में इस वक्त विजय का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यही प्रभाव कई सीटों पर बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर अब तक के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 116 सीटों का चुनावी मूड सामने आ चुका है। यानी आधे से ज्यादा सीटों की तस्वीर अब साफ होती जा रही है। इन 116 सीटों में से डीएमके प्लस और एमके स्टालिन के खाते में 30 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 60 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय 26 सीटों पर मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते दिखाई दे रहे हैं। अन्य दलों का खाता अभी भी शून्य पर बना हुआ है। बात करते हैं जिला कोयम्बटूर की, जो इस बार चुनाव का सबसे बड़ा सरप्राइज बनकर सामने आया है। यहाँ की 10 विधानसभा सीटों पर जो चुनावी मूड सामने आया है वो पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है। डीएमके प्लस और एमके स्टालिन का यहाँ खाता शून्य पर नजर आ रहा है, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन ने यहाँ सभी 10 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बना ली है। वहीं टीवीके और विजय का खाता भी यहाँ खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कोयम्बटूर में इस वक्त एनडीए का दबदबा पूरी तरह साफ नजर आ रहा है और यही बढ़त पूरे राज्य की राजनीति में बड़ा संदेश देती दिखाई दे रही है। अब रुख करते हैं जिला डिंडीगल की तरफ, जहां की 7 विधानसभा सीटों ने मुकाबले को संतुलित बनाए रखा है। यहां डीएमके प्लस और स्टालिन के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय का खाता यहां शून्य पर बना हुआ है। यानी डिंडीगल में इस वक्त डीएमके प्लस की हल्की बढ़त जरूर बनाए हुए है, लेकिन मुकाबला अभी भी पूरी तरह खुला हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं जिला करूर की, जहां की 4 विधानसभा सीटों ने चुनावी तस्वीर को और दिलचस्प बना दिया है। यहां डीएमके प्लस और स्टालिन 3 सीटों पर बढ़त बनाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय यहां कोई सीट हासिल करते नजर नहीं आ रहे हैं। यानी करूर में इस वक्त डीएमके प्लस की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है और यही पकड़ आने वाले समय में कई सीटों का गणित बदल सकती है। अगर अब तक के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 137 सीटों का चुनावी मूड सामने आ चुका है। यानी आधे से ज्यादा नहीं, बल्कि अब बहुमत के करीब की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। इन 137 सीटों में से डीएमके प्लस और एमके स्टालिन के खाते में 37 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 74 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय 26 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते दिखाई दे रहे हैं। अन्य दलों का खाता अभी भी शून्य पर बना हुआ है। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस वक्त एनडीए ने बड़ी और निर्णायक बढ़त बना ली है और अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले जिलों में ये बढ़त और ज्यादा मजबूत हो सकती है। बात करते हैं जिला तिरुचिरापल्ली की। यहाँ की 9 विधानसभा सीटों पर जो चुनावी मूड सामने आया है उसने मुकाबले को पूरी तरह त्रिकोणीय बना दिया है। डीएमके प्लस और एनके स्टालिन के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाते नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय 3 सीटों पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते दिखाई दे रहे हैं। यानी तिरुचिरापल्ली में इस वक्त तीनों दलों के बीच सीधी और कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और यही जिला आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब रुख करते हैं जिला पेरम्बलूर की तरफ, जहां की 2 विधानसभा सीटों ने मुकाबले को एक अलग दिशा दी है। यहाँ डीएमके प्लस और स्टालिन दोनों सीटों पर पूरी तरह मजबूत नजर आ रहे हैं। 2 की 2 सीटें इस वक्त डीएमके प्लस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए और मोदी गठबंधन और टीवीके का खाता यहाँ शून्य पर नजर आ रहा है। यानी पेरम्बलूर में इस वक्त डीएमके प्लस का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं जिला अरियालूर की, जहां की 2 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बिल्कुल बराबरी का नजर आ रहा है। यहां डीएमके प्लस और स्टालिन के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन भी 1 सीट पर बराबरी से टक्कर देता नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय का खाता यहां खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी अरियालूर में इस वक्त सीधी टक्कर डीएमके प्लस और एनडीए के बीच नजर आ रही है। अगर अब तक के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 150 सीटों का चुनावी मूड सामने आ चुका है। यानी अब तस्वीर और ज्यादा स्पष्ट होती नजर आ रही है।
इन 150 सीटों में से डीएमके प्लस और एमके स्टालिन के खाते में 42 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 79 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय 29 सीटों पर मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते दिखाई दे रहे हैं। अन्य दलों का खाता अभी भी शून्य पर बना हुआ है। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस वक्त एनडीए ने मजबूत और बड़ी बढ़त कायम कर ली है, और अगर यही रफ्तार जारी रही तो आगे की सीटों में ये बढ़त बहुमत के बेहद करीब पहुंच सकती है। बात करते हैं जिला कडलूर की। यहाँ की 9 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय नजर आ रहा है। डीएमके प्लस और एमके स्टालिन के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 5 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाते नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय भी 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते दिखाई दे रही हैं। यानी कडलूर में इस वक्त एनडीए की मजबूत पकड़ नजर आ रही है, लेकिन डीएमके प्लस और टीवीके दोनों ही मुकाबले को पूरी तरह खुला बनाए हुए हैं। अब रुख करते हैं जिला नागपट्टिनम की तरफ, जहां की 3 विधानसभा सीटों ने मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। यहां डीएमके प्लस और स्टालिन के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाते नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय का खाता यहां शून्य पर बना हुआ है। यानी नागपट्टिनम में इस वक्त एनडीए हल्की बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। अब बात करते हैं जिला मयिलाडुतुरई की, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर मुकाबला संतुलित नजर आ रहा है। यहां डीएमके प्लस और स्टालिन 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय का खाता यहां खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी मयिलाडुतुरई में इस वक्त डीएमके प्लस की हल्की बढ़त नजर आ रही है। अगर अब तक के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 165 सीटों का चुनावी मूड सामने आ चुका है। यानी अब चुनावी तस्वीर लगभग पूरी तरह साफ होती नजर आ रही है। इन 165 सीटों में से डीएमके प्लस और एमके स्टालिन के खाते में 47 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 87 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय 31 सीटों पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते दिखाई दे रहे हैं। अन्य दलों का खाता अभी भी शून्य पर बना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं जिला तिरुवारूर की। यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। डीएमके प्लस और एमके स्टालिन के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 1 सीट पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय भी 1 सीट पर अपनी ताकत दिखाते नजर आ रहे हैं। यानी तिरुवरूर में इस वक्त डीएमके प्लस हल्की बढ़त जरूर बनाए हुए है, लेकिन मुकाबला अभी भी पूरी तरह खुला नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं जिला तंजावुर की तरफ, जहां की 8 विधानसभा सीटों ने चुनावी तस्वीर को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। यहां डीएमके प्लस और स्टालिन के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 4 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय भी 3 सीटों पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते दिखाई दे रहे हैं। यानी तंजावर में इस वक्त एनडीए की बढ़त साफ नजर आ रही है, लेकिन टीवीके की मौजूदगी मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक बना रही है। अब बात करते हैं जिला पुदुकोट्टई की, जहां की 6 विधानसभा सीटों पर मुकाबला संतुलित नजर आ रहा है। यहां डीएमके प्लस और स्टालिन के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते दिखाई दे रहे हैं। यानी पुदुकोट्टई में इस वक्त एनडीए हल्की बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। अगर अब तक के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 183 सीटों का चुनावी मूड सामने आ चुका है। यानी अब चुनावी तस्वीर लगभग पूरी तरह साफ होती नजर आ रही है। इन 183 सीटों में से डीएमके प्लस और एमके स्टालिन के खाते में 53 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 95 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय 35 सीटों पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते दिखाई दे रहे हैं। अन्य दलों का खाता अभी भी शून्य पर बना हुआ है।
यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस वक्त एनडीए ने मजबूत और निर्णायक बढ़त कायम कर ली है। और अगर आने वाली सीटों में भी यही रुझान जारी रहे तो ये बढ़त बहुमत के बेहद करीब पहुंच सकती है। सबसे पहले बात करते हैं जिला शिवगंगा की। यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर जो चुनावी मूड सामने आया है, उसमें डीएमके प्लस और स्टालिन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। डीएमके प्लस और स्टालिन के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 1 सीट पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय का खाता यहाँ 0 पर नजर आ रहा है। यानी शिवगंगा में इस वक्त डीएमके प्लस का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। अब रुख करते हैं जिला मदुरई की तरफ, जहां की 10 विधानसभा सीटों ने मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। यहाँ डीएमके प्लस और स्टालिन के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 5 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाते नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय 3 सीटों पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते दिखाई दे रहे हैं। यानी मदुरई में इस वक्त एनडीए की बढ़त साफ नजर आ रही है, लेकिन टीवीके की मौजूदगी मुकाबले को त्रिकोणीय और रोमांचक बनाई हुए है। अब बात करते हैं जिला थेनी की, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर मुकाबला संतुलित नजर आ रहा है। यहाँ डीएमके प्लस और स्टालिन के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय 1 सीट पर अपनी ताकत दिखाते दिखाई दे रहे हैं। यानी थेनी में इस वक्त डीएमके प्लस हल्की बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। अगर अब तक के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 201 सीटों का चुनावी मूड सामने आ चुका है। यानी अब चुनावी तस्वीर लगभग पूरी तरह तय होने की तरफ बढ़ रही है। इन 201 सीटों में से डीएमके प्लस और एमके स्टालिन के खाते में 60 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 102 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय 39 सीटों पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते दिखाई दे रहे हैं। अन्य दलों का खाता अभी भी 0 पर बना हुआ है। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस वक्त एनडीए ने 100 का आंकड़ा पार कर बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। और अगर आने वाली सीटों में भी यही रुझान जारी रहे तो ये बढ़त सरकार बनाने के बेहद करीब पहुंच सकती है। बात करते हैं जिला विरुधुनगर की। यहाँ की 7 विधानसभा सीटों पर मुकाबला काफी कड़ा और त्रिकोणीय नजर आ रहा है। डीएमके प्लस और एमके स्टालिन के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 2 सीटों पर मजबूत मौजूदगी बनाए हुए नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय भी 2 सीटों पर अपनी ताकत दिखाते नजर आ रहे हैं। यानी विरुधुनगर में इस वक्त तीनों दलों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है और यहाँ का हर वोट बेहद अहम साबित हो सकता है। अब रुख करते हैं जिला रामनाथपुरम की तरफ, जहाँ की 4 विधानसभा सीटों ने मुकाबले को संतुलित बनाए रखा है। यहाँ डीएमके प्लस और स्टालिन के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाते नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते दिखाई दे रहे हैं। यानी रामनाथपुरम में इस वक्त एनडीए हल्की बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। अब बात करते हैं जिला थूथुकुड़ी की, जहां की 6 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बिल्कुल बराबरी का नजर आ रहा है। यहाँ डीएमके प्लस और स्टालिन के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन भी 3 सीटों पर बराबरी की टक्कर देता नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय का खाता यहाँ 0 पर नजर आ रहा है। यानी थूथुकुड़ी में इस वक्त सीधी टक्कर डीएमके प्लस और एनडीए के बीच नजर आ रही है। अगर अब तक के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 218 सीटों का चुनावी मूड सामने आ चुका है। यानी अब चुनाव अंतिम नतीजों के बेहद करीब पहुंच चुका है। इन 218 सीटों में से डीएमके प्लस और एमके स्टालिन के खाते में 67 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 109 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय 42 सीटों पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते दिखाई दे रहे हैं। अन्य दलों का खाता अभी भी 0 पर बना हुआ है। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस वक्त एनडीए बहुमत की दहलीज के बेहद करीब पहुंच चुका है और अगर आगे भी यही रुझान जारी रहे तो तमिलनाडु में नई सियासी तस्वीर बन सकती है। तमिलनाडु की राजनीति अब 3 ताकतों की सीधी और ऐतिहासिक लड़ाई में बदल चुकी है।
एक तरफ स्टालिन का अनुभव, दूसरी तरफ मोदी का मिशन साउथ और तीसरी तरफ विजय की नई राजनीतिक ताकत। तीनों मिलकर इस चुनाव को सबसे रोमांचक मुकाबला बना रहे हैं। किसका होगा तमिलनाडु? अब इंतजार खत्म। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों का चुनावी मूड सामने आ चुका है। क्या मोदी गठबंधन ने बना ली है सरकार की मजबूत नींव, या स्टालिन अब भी कर सकते हैं आखिरी वक्त में बड़ा उलटफेर? और क्या विजय इस चुनाव में बन सकते हैं सबसे बड़े किंग मेकर? तमिलनाडु से इस वक्त की सबसे बड़ी और अंतिम चुनावी तस्वीर सामने आ चुकी है। तमिलनाडु के चुनावी रण में अब पूरी 234 विधानसभा सीटों का मूड सामने आ गया है। आखिरी चरण के जो आंकड़े आए हैं, उन्होंने सियासी तस्वीर को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। इस बार जिन आखिरी जिलों ने तस्वीर को अंतिम रूप दिया है, वे हैं तेनकासी, कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली। और इन जिलों के रुझान ने चुनावी माहौल को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं जिला तेनकासी की। यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर मुकाबला काफी कड़ा नजर आया। डीएमके प्लस और एमके स्टालिन के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 3 सीटों पर बढ़त बनाते नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय का खाता यहां 0 पर नजर आ रहा है। यानी तेनकासी में इस वक्त एनडीए की हल्की बढ़त दिखाई दे रही है। अब रुख करते हैं जिला कन्याकुमारी की तरफ, जहां की 6 विधानसभा सीटों ने मुकाबले को निर्णायक बनाया है। यहां डीएमके प्लस और स्टालिन के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय का खाता यहां 0 पर बना हुआ है। यानी कन्याकुमारी में इस वक्त एनडीए का दबदबा साफ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं जिला तिरुनेलवेली की, जिसने इस चुनाव में सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है। यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में डीएमके प्लस और स्टालिन का खाता 0 पर नजर आ रहा है, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 1 सीट पर मौजूदगी बनाए हुए है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत यहाँ टीवीके और विजय के रूप में उभर कर सामने आई है, जो 4 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। यानी तिरुनेलवेली में इस वक्त विजय का प्रभाव सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। अगर अब तमिलनाडु की पूरी 234 विधानसभा सीटों के कुल आंकड़ों पर नजर डालें, तो जो अंतिम चुनावी मूड सामने आया है, वो राज्य की सियासत में बड़ी तस्वीर साफ करता नजर आ रहा है। कुल 234 सीटों में से डीएमके प्लस और एमके स्टालिन के खाते में 71 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए और मोदी गठबंधन 117 सीटों के साथ सबसे आगे और बहुमत की रेखा के करीब नजर आ रहा है। वहीं टीवीके और विजय 46 सीटों पर मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते दिखाई दे रहे हैं। अन्य दलों का खाता फिलहाल 0 पर बना हुआ है। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस वक्त एनडीए सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। और अगर यही तस्वीर नतीजों में भी बरकरार रहती है, तो तमिलनाडु में नई सरकार बनने का रास्ता लगभग साफ होता नजर आ सकता है। तमिलनाडु की राजनीति इस बार ऐतिहासिक त्रिकोणीय मुकाबले में बदल चुकी है। एक तरफ स्टालिन का मजबूत संगठन, दूसरी तरफ मोदी का मिशन साउथ और तीसरी तरफ विजय की नई और उभरती सियासी ताकत। तीनों ने इस चुनाव को सबसे ज्यादा चर्चित और रोमांचक बना दिया है।